वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग मैपिंग के थ्रू समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, लिस्ट के फॉर्म में भी पढ़ाया है, थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, सारी चीज़ें जो फैक्ट्स में बता दिया है। लेकिन फिर भी आप कम समय में मैप के थ्रू अगर ये क्लास करना चाहते हैं और मैपिंग के साथ आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, इसलिए मैंने ये क्लास ली है। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक आपके कवर करा दूंगी और पहले भी मैंने कुछ टॉपिक कराए हुए हैं, तो आप वो भी देखते रहिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ऐसी और क्लासेस देखना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। चाहे तो आप यूपीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या फिर आरओ का जो एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए भी। तो पेड क्विज भी अवेलेबल है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ला सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कोर्स परचेज कर पाएंगे। ऐप से अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। तो ये जो मैप दिख रहा है ये आपको अभी विजिबल नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं इसको जूम करके एक एक चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ सॉइल कितने टाइप की, पहले तो ये समझिए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनका जैसे कलर है, जेनेसिस कैसा है, लोकेशन क्या है, कॉम्पोजिशन कैसा है, इसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें आपको मिलेगा सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स भी हैं, सलाइन और अल्कलाइन भी हैं, पीटी सॉइल्स मार्सी होती हैं जैसे कि दलदल वाली, और फॉरेस्ट सॉइल। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैप को देखते हैं। मैप में आप देखिएगा आपको कुछ यहाँ पर इंडिकेशंस दिख रहे हैं। एलुवियल सॉइल का इंडिकेशन, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट, ड्राई एंड डिजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल का भी है, पीटी और सेलाइन सॉइल। तो हमारे यहाँ इतनी प्रकार की मृदा या मिट्टी मिलती है, सॉइल मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे हम एलुवियल सॉइल की। किसकी? एलुवियल सॉइल जो हमारे यहाँ क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र रहा, ठीक है, क्षेत्र में दिखाती जा रही हूँ, ये एलुवियल सॉइल का है। ये वाला जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये सारा एलुवियल सॉइल का है। इसके अलावा आप यहाँ भी देखेंगे एलुवियल सॉइल मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कोस्टल रीजन में भी एलुवियल सॉइल ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का ये क्षेत्र है। अब इसके बारे में और जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनके द्वारा जो नदियां बहती हैं और अपने साथ जो डिपोजिशन लाती हैं, जो डिपॉजिट करती हैं एक जगह, उनसे इन मैदानों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो प्लेन बने हैं, मैदान बने हैं, इनकी जो सॉइल है उसे हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, ठीक है। 43% से भी ज़्यादा एरिया ये कवर करती है सॉइल, तो याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पर आपको एक और चीज़ जाननी होती है, जैसे कि सबसे पहले जब नदियाँ अपने साथ बहा करके लाती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े बड़े बोल्डर्स नजर आएंगे, ठीक है, जिसको भाबर रीजन बोलते हैं। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पर नदियाँ आकर के विलीन हो जाती हैं, गायब हो जाती है, दृश्य हो जाती हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद मतलब विजिबल जब होती हैं इन पत्थरों से निकल करके, उस रीजन को ये हो गया भाबर। कौन सा हो गया? भाबर, ठीक है। फिर अगला तराई। इसके बाद का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? तराई, जहां से नदी फिर से विजिबल होंगी, रिवर्स फिर से विजिबल हो जाएंगी। तराई के बाद अगला जो है फिर यहाँ पर बांगर और खादर मृदा देखने को मिलेगी। बांगर और खादर, तो खादर क्या होगी? न्यू एलुवियल सॉइल है। बांगर उससे मतलब दोनों ही फर्टाइल हैं, लेकिन खादर ज्यादा फर्टाइल है कंपेयर टू बांगर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो खादर बांगर भी आपने समझ लिया, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। तो एलुवियल सॉइल की बात होगी। यहाँ पर आपको याद रखना सबसे पहले भाबर रीजन आता है, भाबर के बाद तराई है, जैसे डिवाइड करें ना इसको, तराई के बाद खादर है, बांगर है, ये सारी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो आपको रेड सॉइल दिख रही है, ये पूरा एरिया ये वाला, ये रेड एंड येलो सॉइल का है, ठीक है। ये किसका है? रेड और येलो सॉइल का। तो दूसरी सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाने वाली जो सॉइल है वो रेड एंड येलो सॉइल है, 18.5% एरिया में मिलेगी सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? रेड एंड येलो सॉइल या रेड सॉइल जिसे आप बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद ब्लैक सॉइल होती है। तो सेकंड लार्जेस्ट एरिया कवर कर रही है, 18.5% का एरिया कवर कर रही है। सबसे पहले ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे बनती है, तो वेदरिंग की वजह से, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होती है इग्नियस रॉक्स का, जिसके द्वारा ये इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो खासकर आपको इन रीजन्स में मिलेगी, जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये याद रखिएगा। ये रेड लूमी सॉइल होती है, येलोइश कलर की भी नजर आती है, इसलिए से रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं, रेडिश कलर की होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन का जो कंटेंट है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेडिश कलर होता है या येलोइश कलर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद एलुवियल के बाद आपने दूसरी कौन सी सॉइल देखी है, वो हो जाएगी ये क्या कहते हैं, अभी रेड सॉइल पढ़ा। अब इन प्लेसेस में आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से कल्टीवेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती है, तो वीट हो गया, कॉटन है, पल्सेस है, टोबैको है, मिलेट्स हैं, ऑयल सीड है, पोटैटोज हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है, ज्यादातर आप क्रॉप देखेंगे, लगभग सभी प्रकार की क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जा सकती हैं। ठीक है, 40% से ज्यादा एरिया कौन कवर कर रही है, एलुवियल। उसके बाद हम आ जाते हैं 18.5% का एरिया रेड एंड येलो सॉइल। थर्ड आ जाती है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल ये रही, कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लैक सॉइल का है। तो तीसरा लार्जेस्ट एरिया जो कवर कर रही है सॉइल, वो ब्लैक सॉइल है, जिसे हम रेगुर सॉइल, कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन या कॉटन के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है सॉइल, तो इस वजह से इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है ट्रॉपिकल चेरनोजम्स। जो चेरनोजम वाला वर्ड आ जाएगा, ट्रॉपिकल चेरनोजम, तब आप याद रखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है। रीजन क्या क्या होगा इसका, तो गुजरात वाला थोड़ा रीजन इसमें आ जाएगा, महाराष्ट्र का, कर्नाटक और एमपी। तो जो दक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर खासकर जो रीजन आपको मिलेगा वो ब्लैक सॉइल का मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स भी फ्लो हो रही है इस वाले एरिया में। इस मिट्टी में क्रैक बन जाते हैं, जिन क्रैक की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक, इस मिट्टी को स्वतः सिंचाई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो दरारें पड़ जाती हैं, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। और इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है, मॉइस्चर रिटेंटिव पावर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं, लेकिन पोटास की मात्रा इसमें होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लाइम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशिया होता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, तो कॉटन है, पल्सेस हैं, कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, लिनसीड, कैस्टर, शुगर केन, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, टोबैको हो गया, और कॉटन तो आपको पता ही है, कॉटन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी की वजह से इसका नाम भी कॉटन सॉइल है, याद रखिएगा। अब अगली जो सॉइल हमें डिस्कस करनी है वो आ जाएगी लेटेराइट सॉइल। तो ये लेटेराइट सॉइल वाला रीजन आपको देखना है, तो ये हो जाएगा, ये दिख रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाला रीजन जहाँ पर भी मैं कलर कर रही हूँ, वो सारे रीजन, और इसके अलावा नीचे के भी कुछ रीजन्स में। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ है, जो लेटेराइट सॉइल है, इसका पहले तो यूज होता है, मतलब कि ईंटें वगैरह या हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, फर्टाइल नहीं होती, लीचिंग की वजह से, रेन वाटर जो आता है उसकी वजह से, लीचिंग की वजह से इसमें जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, और इसी के द्वारा इस मृदा का या इस सॉइल का निर्माण हुआ है। तो ये कहाँ पर मिलेगी लेटेराइट सॉइल, तमिलनाडु वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला हो गया, केरला वाला रीजन हो गया, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी, अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो कैश्यू नट्स हो गए। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। रागी, शुगर केन, राइस, कैश्यू नट्स, ये सारे इनका कल्टीवेशन यहाँ पर होता है। ये याद रखिएगा कि ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, अगली जो सॉइल हमें पढ़नी है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सॉइल है ये वाली, माउंटेन सॉइल। ठीक है, ये रीजन आपको माउंटेन सॉइल का मिलेगा। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये वाला देखिए, ये डिपेंड करेगा माउंटेन, मतलब जैसे कि हिमालयन रीजन हो गया, कश्मीर वाला रीजन हो गया। ठीक है, इन सब रीजन्स में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, ये सारा रीजन किस में आ जाएगा, इसी में। इसके अलावा जो सह्याद्री वाला रीजन है, आप देखेंगे वेस्टर्न घाट का सह्याद्री वाला रीजन, यहाँ पर भी कुछ प्रकार की माउंटेन सॉइल पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है, इसमें पोटास की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, लाइम की कमी होगी। ठीक है, और कम फर्टाइल होती हैं ये भी। तो हिमालयन रीजन में ज्यादातर आपको मिलेंगी, जो स्लोप्स, हिल स्लोप्स हैं उनमें, जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा एरिया कवर करती हैं। यहाँ पर अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये सारे मिलते हैं।
नेक्स्ट सॉइल है पीटी एंड मार्सी सॉइल, जैसे कि ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्षेत्र हो गए, ये सारे पीटी एंड मार्सी सॉइल हैं। जहाँ पर आप देखेंगे हाई ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर इस तरह की सॉइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जैसे कि 40 to 50% होगा, हाई सेलाइन होगी ये। और यहाँ पर आप देखेंगे फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है। ज़्यादातर रीज़न अगर इसकी बात की जाए तो बिहार का नदर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट उत्तराखंड का हो गया, कोस्टल रीजन्स हो गए जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जैसे वेस्ट बंगाल वाला एरिया होगा, यहाँ पर ये आप गुजरात का कच्छ वाला रीजन देख रहे हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, ब्लैक कलर की मार्सी कलर की सॉइल होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कौन सी होगी, पीटी एंड मार्सी सॉइल। नेक्स्ट जो सॉइल पढ़नी है वो है सेलाइन, जैसे ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये जो सेलाइन सॉइल है, यहाँ पर ये वेस्टर्न गुजरात वाला रीजन जो हो गया, यहाँ पर जो डेल्टाज हो गए, जो वो वाला रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गए, जैसे कि वेस्ट बंगाल का आप देखेंगे डेल्टा वाला रीजन, सुंदरबन डेल्टा वाला, यहाँ पर ये सारी सॉइल देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होगी, लेकिन नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। और ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल सॉइल नहीं होती, यहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इस तरीके की सॉइल में कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते। लाइन और एल्केलाइन सॉइल आपको देखने को मिलेगी, जिनके लोकल नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्स में भी देखा होगा, ये नाम दे दिए जाते हैं, रेह, कलर, ऊसर, राकर हो गया, थूर, काल, चौपन, ये सारे नाम देखते हैं ना। तो ये वाला रीजन याद कर लीजिएगा, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये एक तरह की सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, इनफर्टाइल होती हैं, ये वेजिटेशन ग्रोथ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नाम से जानते हैं कि रेह, कलर, ऊसर, राकर, ये सारे इनके नाम हैं। जब यूपी स्पेशल में हम लोग सॉइल पढ़ेंगे तब यहाँ पर आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। एक सॉइल है ये डेजर्ट सॉइल, इसके बारे में याद कर लीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर, ये सारा कम होता है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। और ये सरफेस जो रहता है वो आप देखेंगे इनफर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। राजस्थान, सौराष्ट्र वाला रीजन, कच्छ वाला, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन सब जो थार वाला रीजन है, इन सब जगहों पर ये डेजर्ट सॉइल मिलती है। तो आज हमने कितने प्रकार की सॉइल पढ़ी, ये सामने इंडिकेशंस दिए गए हैं, इनके जरिए से आप याद कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने बताया कि जैसे एलुवियल सॉइल है, तो इसमें आप देखेंगे 40% से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, आई थिंक 43% मैंने बताया हुआ, इतना एरिया कवर करी एलुवियल सॉइल। फिर सेकंड नंबर पे आ जाती है रेड सॉइल 18.5%, थर्ड है ब्लैक सॉइल, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगी थर्ड नंबर पर, लेटेराइट, फिर एरिड, सेलाइन, ये सारी सॉइल आ जाती हैं। तो जो एलुवियल है इसमें पोटास और लाइम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है, अगर इसके बारे में मैंने नहीं बताया था तो फिर से याद कर लीजिए। यहाँ पर इस वाली सॉइल में पोटास और लाइम, पोटास प्लस लाइम होगा, लेकिन किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो ब्लैक सॉइल है इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटास एंड एल्यूमिना ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। रेड सॉइल में आयरन और पोटास की अधिकता होगी, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी। लेटेराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड और पोटास ज़्यादा होगा, लेकिन कमी किसकी होगी, तो ऑर्गेनिक मैटर की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और कैल्शियम की, ठीक है। एरिड सॉइल में आप देखेंगे इसमें सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉस्फेट पाया जाएगा, लेकिन ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होगी। और सेलाइन और एल्कलाइन बता दिया, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होगी। जो एलुवियल सॉइल है, अगर इनकी क्रॉप्स की बात की जाए तो व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सब हो जाएगा। लेकिन ब्लैक सॉइल में आपको याद रखना, कॉटन है, शुगर केन है, ज्वार है, टोबैको है, व्हीट है, राइस है, यही चीज़ें होंगी। रेड सॉइल की बात की जाए तो व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। लेटेराइट में कैस्यू नट्स हो गए, टी, कॉफी, रबर, इनके लिए ये रहेगी, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी, किसमें, लेटेराइट सॉइल में, ठीक है। तो ये आपके सॉइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने मैप के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसी ही क्लास के साथ मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है।